हम तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपनी सीएम कुर्सी भी नहीं बचाई। ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। न सिर्फ कहना है बल्कि नीतीश कुमार के विरोध में यह सहानुभूति के आधार पर एक पोस्टर लखनऊ में लगाया जाता है और इस पोस्टर में साफ कहा जाता है कि सीएम कुर्सी नीतीश कुमार को दी, काम निकल गया तो किनारे कर दिया गया, पहले इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो। इस पोस्टर में ऐसे नारे दिए गए और ये कहा गया कि अखिलेश यादव जी ने सच कहा था कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल कर जाएगी और खेल हो गया। लेकिन क्या वाकई खेल हुआ है या अभी भी समय बाकी है? ये माना जा रहा है कि 1 महीने का समय है और 1 महीने के इस समय में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव बेशक लड़े, लेकिन सीएम कुर्सी छोड़ना चाहते हैं या नहीं, इस पर फैसला नीतीश कुमार का ही होगा। और इससे जुड़ा हुआ सवाल बन जाता है और सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। असल नाराजगी विधायकों की जेडीयू के अंदर नजर आ रही है, लेकिन इस बीच में विपक्ष का ये कहना कि हम तो प्रधानमंत्री तक बनाने वाले थे। लेकिन क्या ये मौका अभी भी नजर आता है? क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र तक की सत्ता में नीतीश कुमार बेहद जरूरी है अभी भी विधायकों की संख्या के आधार पर। अगर नीतीश कुमार अपना फैसला वापस लेते हैं तो क्या विपक्ष के लिए गोल्डन चांस नजर आता है? देखिए बिल्कुल, और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बातें इस समय चल रही हैं उसको लेकर तमाम कह सकते हैं उसके मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि एक वर्ग ये भी कहता है कि भाई नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते थे तो चुनाव के दौरान कह दिए होते तो शायद वो किसी और चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता, बिहार की जनता शायद इस तरह से उनके समर्थन में नहीं आती। दूसरा वर्ग ये भी कहता है कि क्या बीजेपी ने उनको जानबूझकर एक तरीके से इस पद से हटाया है? क्या निशांत की जो एंट्री हो रही है वो भी जानबूझकर कराई जा रही है? क्योंकि अब तक ऐसा लगा नहीं कि निशांत जो है वो राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव होना चाहते हैं, क्योंकि 50 साल की लगभग उम्र उनकी आ गई है। अब तक पॉलिटिकल तौर पर कभी भी एक्टिव दिखाई नहीं पड़े। अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ गई कि वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? अखिलेश यादव जो बात कहते हुए नजर आए कि भाई हम देखिए पीएम उनको बनाना चाहते थे। ये इंडिया गठबंधन जब बना था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा मान के चला जा रहा था और लगभग उनके नाम पर लोग सहमत भी होते। लेकिन उससे पहले उन्होंने कह सकते हैं इंडिया गठबंधन से अलग हटकर एनडीए के साथ में जुड़ने का जो ऐलान कर दिया। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब जो विपक्षी लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम तो आपको पीएम बनाना चाहते थे, अब आप तो सीएम ही नहीं रहे, अब राज्यसभा आप जा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी ऐसी आन पड़ गई कि मुख्यमंत्री के पद पर बाकायदा बैठे हुए थे, अब आपको जो है राज्यसभा में जाकर बैठना पड़ेगा? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार को लेकर लगातार यहाँ पर उठती हुई दिखाई पड़ती है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की प्लानिंग पहले से थी? क्या बीजेपी ने पूरी साजिश इसको लेकर की हुई थी? और क्या नीतीश कुमार पर कोई बड़ा दबाव यहाँ पर बनाया गया जो अब तक खामोशी के साथ में आराम से अपनी सरकार को चला रहे थे? अचानक ऐसा क्या होता है होली के दिन की उनके जो मन की ख्वाहिश है कि भाई मुझे राज्यसभा जाना है, वो उमड़ पड़ती है और वो तुरंत पर्चा भी भर देते हैं अगले दिन में। तो ये तमाम ऐसे मसले जिसको लेकर विपक्ष अब निशाना बना रहा है और सवाल पूछ रहा है कि भाई नीतीश जी हम तो आपको पीएम बनाना चाहते थे और बीजेपी जिनके साथ आप गए उन्होंने आपकी सीएम कुर्सी तक को छीन लिया। बिल्कुल, मौका तलाशा जा रहा है विपक्ष के जरिए और नीतीश कुमार को समझाया जा रहा है कि आपने फैसला गलत लिया है। और यही सलाह जेडीयू पार्टी के कई विधायक भी दे रहे थे। देखिए, जेडीयू के 85 विधायकों की संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। और इस बीच में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार का फैसला होगा, क्योंकि बैठक भी की गई और निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री की चर्चा भी की गई। लेकिन विपक्ष का ये कहना कहीं ना कहीं एक चोट तो नीतीश कुमार को पहुंचाई जा रही है और इस चोट के साथ साथ क्या नीतीश कुमार बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।